हमारा पहला सवाल है सुंदरबन डेल्टा का नाम किससे लिया गया है। तो सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरी पादप से लिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है गोदावरी की सहायक नदियाँ निम्न में से कौन सी नहीं है। तो नहीं है जो पूछ रहा है तो पूर्णा भी है, माजरा भी है, वैनगंगा भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल दिया गया कोटा जिले में विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। कनवास में, कैथून में, बूढ़ातीत में या चारचौमा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैथून में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है राजस्थान का एकमात्र कास्ट महल कहाँ पर बनाया गया था। कोटा में, बूंदी में, बारा में या फिर झालावाड़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल दिया गया प्रकाश वर्ष की दूरी है, प्रकाश वर्ष की दूरी पूछ रहा है। प्रकाश वर्ष की दूरी 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया निम्न बीमारियों में से किस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति मृत्यु पश्चात नेत्रदान कर सकता है। तो हैजा, मधुमेह, जलबीती या एड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। इसके अलावा एड्स, रेबीज, हेपेटाइटिस बी या सी, टिटनेस, जलबीती, हैजा, इनसे पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। अगला सवाल है वर्षा के जल का पीएच मान कितने से कम होने पर अम्लीय वर्षा होती है। तो वर्षा के जल का पीएच मान 7 से कम होने पर अम्लीय वर्षा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 से कम होने पर। अगला सवाल है मैग्नेटाइट लोहे अयस्क में करीब कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट लोहे का एक अयस्क है जिसमें 70% लोहे का अंश पाया जाता है। अगला सवाल दिया गया भारत का सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला सवाल है पुस्ता दीवार का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता है। तो इसका भूस्खलन रोकने के लिए, नींव को मजबूत करने के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए, सीमा दर्शाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानी इकट्ठा करने के लिए पुस्ता दीवार का निर्माण करवाया जाता है। अगला सवाल दिया गया है भवनों की नींव चौड़ी क्यों होती है। तो भवनों की नींव चौड़ी होती है दाब को घटाने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में कैसी होती है। गैस और द्रव से अधिक होती है, गैस और द्रव से कम होती है या गैस और द्रव के समान होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की चाल ठोस में गैस और द्रव से अधिक होती है और प्रकाश की चाल ठोस में द्रव और गैस से कम होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है और प्रकाश की सबसे कम होती है। अगला सवाल दिया गया पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण क्या कहलाता है। तो पॉलिस्टर ऊन का मिश्रण पॉलीवूल कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीकोट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण कहलाता है और एक्रिलिक एक ऊन जैसा दिखाई देने वाला संश्लेषित रेशा है। हमारा अगला सवाल दिया गया मेलामाइन क्या है। तो मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण मेलामाइन और बेकेलाइट। और जो थर्मोप्लास्टिक है वो पॉलीथीन और पीवीसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और थर्मोप्लास्टिक पीवीसी और पॉलीथीन। अगला सवाल है विश्व की सबसे बड़ी तोप जो पहियों पर रखी हुई है उसका क्या नाम है। तो विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप है जो आमेर के जयगढ़ किले में रखी हुई है। अगला सवाल विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी कहाँ उपलब्ध है। तो विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी भी जयपुर के जंतर मंतर में उपलब्ध है जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है नारंगी प्रकाश में, हरे प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीले प्रकाश में। तो किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल दिया गया भारतीय वन सर्वेक्षण लुप्त प्राय पेड़ पौधों व वन्य जीव जंतुओं की सूची में किससे प्रकाशित करता है। किसमें जो लुप्त प्राय वन्य जीव और पेड़ पौधे होते हैं उनको किस सूची में प्रकाशित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया गुप्तकाल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो गुप्तकाल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव क्या है। तो अम्लीय वर्षा की दुष्प्रभाव पूछा गया है
इमारतों का क्षरण होता है, त्वचा रोग होता है, मर्दा और औरता में कमी आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, प्याज व लहसुन में तीव्र गंध का कारण किसकी उपस्थिति के कारण तीव्र गंध आती है? प्याज और लहसुन में पोटेशियम यौगिक, मैग्नीशियम यौगिक या सल्फर यौगिक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर के कारण। अगला सवाल दिया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होगा कहाँ होगा? एवरेस्ट शिखर पर होगा, पृथ्वी के ध्रुव पर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर होगा, ये विषुवत रेखा पर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव पर सबसे अधिक होता है जी का मान। अगला सवाल दिया गया, पद्मिनी और कर्मावती निम्न में से किस वजह से विख्यात है? पद्मिनी और कर्मावती जौहर के कारण विख्यात हैं। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2%, 2.4%, 2.2% या 2.6%? तो इसका सही आंसर है 2.4%। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का क्या नाम है? तो भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कामिनी, नरोरा, अप्सरा या कल्पक्कम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सहरिया जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है कौन सा स्थान पूछा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीताबाड़ी। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है सीताबाड़ी के मेले को, जो कि 12 जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, किस देश भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो नागपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन